नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का 6th क्वेश्चन। जैसे कि हम देख चुके हैं, मैथ्स में कोई आराम से समझ में आता है क्वेश्चन तो कोई परेशानी नहीं होती। इसमें याद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दो फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख देख कर अपन को क्वेश्चन करना है। डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कोई कैप्सूल है मेडिसिन की और एक सिलेंडर के रूप में। ये सिलेंडर, जैसे मैं आपको ये पूरा बताऊं तो ये सिलेंडर है ये, और विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दो हेमिस्फीयर जो है इसके एंड पर लगे हुए हैं। ये इसके एंड है, ये इसके किनारों पर दो हेमिस्फीयर लगा दिए। ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। एंटायर कैप्सूल मतलब यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ सिलेंडर का नहीं दिया है, पूरे कैप्सूल की लेंथ दी है। सिलेंडर की देता तो फिर मैं यहां से यहां तक निकाल लेता, लेकिन ये मुझे नहीं दी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कर रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। डायमीटर दिया हमें, रेडियस नहीं दिए। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपन को दिए 5 मिलीमीटर। जैसा कि आपको मालूम है, सर्कल है और सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है डायमीटर होगी। इधर देखें तो ये जो सेंटर से होकर सर्कल की जा रही है ये क्या है, डायमीटर। तो एक तो डायमीटर दिया है और दूसरा पूरे कैप्सूल की लेंथ दी है। और पूछा क्या है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया पूछा है, मतलब बाहर बाहर का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पहले रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया में हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हाइट कहाँ से दें, कि हमको तो लेंथ दी है, तो इसकी जो लेंथ है इसको अपन खड़ा कर दें तो वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले अपन दिया है डायमीटर, तो उससे हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस निकालो। और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की भी सेम होगी, क्या लगता है आपको, होगी नहीं होगी। यही हेमिस्फीयर है, इसका जो डायमीटर है और यही इस सिलेंडर का, दोनों की सेम ही होगी। तो ये डायमीटर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, d/2। डायमीटर कितना दिया हुआ अपन को, 5, तो 5/2। 5/2 ये लिखें या 2.5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो अपनी रेडियस की बात। अब अपन देखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट का हो या लेंथ हो, देखिए दोनों h इजिकल टू कितनी दी हुई है, दी हुई नहीं है, निकालनी है हमें। ये 14 mm टोटल दी हुई है। अगर इसमें से मैं ये वाले एक जगह ये और इधर से ये माइनस कर दूं तो पीछे क्या बच जाएगा, सिलेंडर की लेंथ बच जाएगी जो सिलेंडर की हाइट है। तो जो ये हेमिस्फीयर जो होता है, जैसा कि आपको मालूम है ये कोई हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर की जो जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस है ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर के सेंटर से सारी जो दूरियां होती है, डिस्टेंस सभी इक्वल होती है। तो ये रेडियस कितना है आपको मालूम है, कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक अभी अपने देखा 5/2 या 2.5 ले, तो ये हो गया 2.5। ये देखें तो ये कितना हो गया 2.5। तो अगर मैं टोटल में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दूँ तो ये आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये निकाल दीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो टोटल कितनी है 14 माइनस माइनस एक तो ये करो 2.5, एक ये करो 2.5। तो 2.5 और 2.5 माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 आ जाएगा, और 14 में से 5 गए तो 9। मतलब ये जो अपनी हाइट है ये कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, हाइट आ गई, रेडियस आ गई। अब तो बहुत सिंपल है, अब इसका फॉर्मूला बनाइए। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनाइए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बस। तो सरफेस एरिया अपन देखते हैं कि ये जो सिलेंडर है
इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल तो एक अंदर एरिया, अंदर वाले पार्ट्स का अपन को तो ना एरिया निकालना, अपन को तो एरिया से बाहर बाहर निकालना है। तो ये अंदर वाले एरिया निकल गया, सिर्फ कर्व्ड एरिया ले रहा है, तो इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो ये हो गया, प्लस दूसरा क्या बच रहा है पीछे, एक हेमिस्फीयर ये बच रहा है, एक हेमिस्फीयर ये बच रहा है। लेकिन हेमिस्फीयर भी अपन देख रहे हैं कि पूरा एरिया इसका नहीं बच रहा है, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये तो रह गया अंदर, इसके भी रह गया अंदर। तो इसका भी सिर्फ जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है वही लेना है। लेकिन ये कितने हैं, दो है, तो दो लेने हैं। तो 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का भी आपको, अर्धगोले का भी आपको वक्राकार, वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लेना। ठीक, बस ये चीज हो गई, उसके बाद तो कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करो और आंसर। एक तो अपन को ये ध्यान रखना है कि दिया क्या है, डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है। पहली बात, डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस निकाल लो। दूसरा, सिलेंडर की हाइट नहीं दी थी, टोटल हाइट नहीं थी, तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय तो ध्यान रखना है। टोटल हाइट में से अपन ने ये माइनस कर दी, तो ये सिलेंडर की हाइट आ गई। और ये अपन फॉर्मूला बना दिया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और दो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πr/h। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, बाकी मैथ्स में तब ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे, 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या होता है 2πr²। आर हमने अलग नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि दोनों की आर जो है, रेडियस जो है दोनों की कॉमन है। अब वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके करें तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और अगर कॉमन ले लें तो भी इसका आंसर आ जाता है। वैसे कॉमन लेना ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि कॉमन लेने पर हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। कॉमन में क्या करना होता है, ये जो प्लस है, इसके इस तरफ जो है ये, और इसके इस तरफ जो है, इन दोनों में आप कौन सी चीज़ सेम दिख रही है, उनको आप बाहर ले लो। तो मेरे को यहाँ 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया। पाई यहाँ दिख रहा है, पाई यहाँ दिख रहा है, पाई बाहर ले लिया। आर यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है, बाहर ले लिया। अब अंदर जो बच रहा है उसको लिख लो। इधर क्या बचा, 2πr, 2πr तो बाहर आ गया, h बच रहा है, तो h ले लिया। प्लस का प्लस, इधर क्या बच रहा है, इधर एक 2 बाहर आया है, एक 2 तो भी बच गया, ये 2 बच गया। पाई, पाई बाहर आ गया। आर कितने हैं, 2 है, एक आर तो बाहर आ गया, एक आर उधर बच गया। बस सिंपल है, कॉमन लेना ऐसा कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, आराम से आप कॉमन ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 2.5 ले तो भी ठीक है, और 5/2 ले तो क्या होगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो 5/2 ले लीजिए। एच कितनी दी हुई है, 9 आ गई, ये होगी 9, प्लस 2 की जगह 2, आर कितना है 5/2, 5/2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 कट रहा है इसलिए। बाकी 2.5 लेके करोगे तो भी हो जाएगा, तो वो क्या डेसिमल आ जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बाकी कट रहा है तो उसको काटने में ज़्यादा फायदा है। यहाँ देखो आप, 2 से 2 कट गया, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 110, नीचे 7 था तो 7 रह गया। बाद में इधर देखें तो इधर ब्रैकेट में कौन रहा है, 2 से तो 2 कट गया, और 9 और 5 कितना हो गया 14, ये 14। अब ये भी मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 110 से, तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, ये 220 मिलीमीटर में आंसर। और ये क्या है, एरिया, एरिया हमेशा मिलीमीटर स्क्वायर में होता है, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है, बहुत आराम से किया जा सकता है। सबसे पहले क्या किया, रेडियस निकाला, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ कर दिया। उसके बाद अपने लेंथ निकाली किसकी, सिलेंडर की। टोटल हाइट 14 दी हुई थी, 14 में से क्या कर दिया, एक इसका और दूसरा इसका, दो जो है हेमिस्फीयर उनके जो है 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5 को माइनस किया 14 में से 9 मिलीमीटर आ गया सिलेंडर की हाइट। उसके बाद हमने सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला निकाला। कैसे निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, उन दोनों को प्लस कर देना है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितने हैं, 2 है, तो ये 2 है, तो यहाँ 2 लिखना है आपको, ये भूल नहीं जाना है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला लिखा 2πRH, और इधर जो है 2 की जगह 2, और ये फॉर्मूला रखा किसका, कर्व सरफेस एरिया एम स्क्वायर का। अब देखा हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, इधर 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, एच बच गया इधर, इस एच को अंदर लिख दिया, एच बच गया इधर। इधर क्या बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, ये तो 2, आर बच रहा है तो आर, फिर वैल्यू पुट की और आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, आपकी डाउट क्लियर की जाएगी। और इन क्वेश्चंस को आप खुद हाथ से करें, क्योंकि मैथ्स में एक ये होता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ्स समझ में आने वाली नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा समझ में आती जाएगी। इसलिए देखें वीडियो को, समझें, और समझने के बाद उसको खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।